थर्ड, ऑल बोथ। अब देखते हैं ऑल और बोथ का प्रयोग। ऑल का अर्थ है सब तथा बोथ का अर्थ है दोनों। ऑल का अर्थ क्या होता है? सब, और बोथ का अर्थ क्या होता है? दोनों। ऑल या बोथ के साथ द, दिस, दैट, दीज, दोज या कोई पॉजेसिव का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इस्तेमाल करना हो तो इन्हें ऑल या बोथ के बाद ही रखना चाहिए, पहले नहीं। ध्यान दें, ऑल या बोथ के साथ द, दिस, दैट, दीज, दोज या कोई भी पॉजेसिव हो उसका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कभी भी किसी पॉजेसिव का इस्तेमाल करना पड़े ऑल या बोथ के साथ, तो हमेशा इस पॉजेसिव को ऑल या बोथ के बाद ही रखना चाहिए, पहले कभी ना रखें। He ate the all bread या he has lost his both pen and pencil, ये दोनों सेंटेंस गलत है। देखिए, all के पूर्व में द लगाएं, बोथ के पूर्व में हिज लगाएं, पॉजेसिव का प्रयोग किए, तो दोनों सेंटेंस गलत हो गया। ही एट द ऑल ब्रेड कहना गलत है और ही हैज लॉस्ट हिज बोथ पेन एंड पेंसिल कहना गलत है। सही इस प्रकार होगा, ही एट ऑल द ब्रेड, ही हैज लॉस्ट बोथ हिज पेन एंड पेंसिल। एट ऑल द ब्रेड एंड ही हैज लॉस्ट बोथ हिज पेन एंड पेंसिल, यह सेंटेंस सही है, क्योंकि ऑल के बाद पॉजेसिव द का प्रयोग और बोथ के बाद पॉजेसिव हिज का प्रयोग हुआ है इस सेंटेंस में, इसलिए यह सेंटेंस सही है। यानी याद रखिएगा कि ऑल और बोथ के पूर्व में पॉजेसिव का प्रयोग कभी न करेंगे, ऑल और बोथ के बाद ही पॉजेसिव का प्रयोग करेंगे। ऑल बॉयज हैव गॉन अवे या ऑल द बॉयज हैव गॉन अवे या ऑल ऑफ द बॉयज हैव गॉन अवे, ये तीनों सही हैं। अगर हम कहते हैं ऑल बॉयज हैव गॉन अवे, सही है। ऑल द बॉयज हैव गॉन अवे, सही है, क्योंकि ऑल के बाद पॉजेसिव द आया है। और ऑल ऑफ द बॉयज हैव गॉन अवे, यह भी सही है। लेकिन द ऑल बॉयज हैव गॉन अवे गलत है, लेकिन ऑल के पूर्व में पॉजेसिव का प्रयोग किए द का, तो सेंटेंस गलत हो गया। द ऑल बॉयज हैव गॉन अवे सेंटेंस गलत है। उसी प्रकार बोथ बॉयज आर गुड या बोथ द बॉयज आर गुड या बोथ ऑफ द बॉयज आर गुड, तीनों सही हैं। इसी प्रकार कह सकते हैं बोथ बॉयज आर गुड, सही है। बोथ द बॉयज आर गुड, यह भी सही है, क्योंकि बोथ के बाद द का प्रयोग है पॉजेसिव का। और बोथ ऑफ द बॉयज आर गुड, यह भी सही है, तीनों सही है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन द बोथ बॉयज आर गुड गलत है, क्योंकि बोथ के पूर्व में पॉजेसिव द का प्रयोग कभी नहीं होता है। द बोथ बॉयज आर गुड गलत है। बोथ के लिए एक और मुख्य बात यह है कि बोथ के बाद नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए सिर्फ एंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। बोथ के लिए एक मुख्य बात यह है कि बोथ के बाद नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए सिर्फ एंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिए कि बोथ के बाद कभी भी नाउन और प्रोनाउन को जब जोड़ना होगा तो सिर्फ और सिर्फ एंड का प्रयोग करें। देखिए, बोथ राम एंड श्याम हैव गॉन टू पटना, ही हैज टेकन बोथ पेन एंड पेपर विथ हिम। देखें, राम और श्याम को एंड से जोड़े, क्योंकि इसके पूर्व में बोथ का प्रयोग है। पेन एंड पेपर को एंड से जोड़े, क्योंकि इसके पूर्व में बोथ का प्रयोग है। बोथ राम एंड श्याम हैव गॉन टू पटना, ही हैज टेकन बोथ पेन एंड पेंसिल पेपर विथ हिम। लेकिन बोथ राम एज वेल एज श्याम या बोथ राम टुगेदर विथ श्याम कहना गलत है। लेकिन कभी भी ऐसा मत कहें बोथ राम एज वेल एज श्याम हैव गॉन टू पटना, या कभी ऐसा नहीं कहिए ही हैज टेकन बोथ पेन एज वेल एज पेपर विथ हिम या बोथ राम टुगेदर विथ श्याम,
ये सब सेंटेंस पूर्ण रूप से गलत है। हम कह सकते हैं राम एज वेल एज श्याम या राम टुगेदर विथ श्याम, लेकिन बोथ रहने पर हम सिर्फ एंड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। राम एज वेल एज श्याम और राम टुगेदर विथ श्याम यह सही है, लेकिन यदि इसके पूर्व में बोथ का यदि आप प्रयोग कर देंगे तो यह गलत हो जाएगा। यानी बोथ राम एज वेल एज श्याम गलत है, बोथ राम टुगेदर विथ श्याम गलत है। क्या होगा? बोथ राम एंड श्याम। जब भी बोथ लगेगा पहले में नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के दौरान, तो वहां सिर्फ एंड का प्रयोग करेंगे।